पहले मुझे बता दो कि तुमने अपना रोज की तरह 360R करा या नहीं करा। ठीक है। कल जब मैं लाइव आया था तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि भैया 3 तो हो जाता है, 60 भी हो जाता है, R भी हो जाता है, लेकिन इससे इक्वल फायदा हमें नहीं हो पाता। इक्वल फायदा होना भी नहीं चाहिए। तुम्हारे 3 खिलाड़ी हैं जो तुम्हारे लिए एग्जाम में लड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को लेकर के लड़ने जाओगे तो ये ऑब्वियस है कि इसमें कोई एक स्ट्रोंगर होगा, कोई एक वीकर होगा और कोई एक मीडियम होगा। तीनों इक्वल स्ट्रेंथ के नहीं होंगे। अब बच्चे क्या करते हैं कि 360R करने में ना इक्वली डिवाइड कर लेते हैं कि भैया 20 सवाल फिजिक्स, 20 सवाल केमिस्ट्री, 20 सवाल मैथमेटिक्स। इससे दिक्कत हो जाएगी। हमें बाइफरकेट कैसे करना है उस पर ध्यान से सुनो मेरी बात, अब इस तरीके से इंप्लीमेंट कर देना। देखो, आज एक बच्चा भी मुझे बाहर मिला था जो कह रहा था, शायद तुम देख रहे हो, कि भैया मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी है, मैथमेटिक्स में से 100 में से मेरे 15 मार्क्स आ रहे हैं, अब क्या करूं। सबसे पहले इससे थोड़ा टाइम निकाल के इसे स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि इसे अभी ही संभाला जा सकता है। अगर ये 15 से 5 पे आ गए, उसके बाद तुम्हें ये नहीं लगेगा कि मैथमेटिक्स मेरा कमजोर है, तुम्हें ये लगने लगेगा कि मेरा मैथमेटिक्स कभी स्ट्रांग हो ही नहीं सकता, ये कमजोर ही रहेगा क्योंकि मैं कैपेबल नहीं हूं मैथमेटिक्स समझने को। तो जब तक ये 15 पे है तभी संवार लो। संवारने का तरीका क्या है? मैथमेटिक्स को हमने पकड़ा, हमें पता है कि ये भैया हमारा थोड़ा कमजोर है। हमने यहाँ 20 20 20 के बजाय हमने फिजिक्स में कर दिए 10, केमिस्ट्री में कर दिए 10 और इसमें कर दिए 40 सवाल। 10 दिन करोगे ना तो 10 दिनों में मैथमेटिक्स में 400 सवाल हो जाएंगे। इससे तुम 100 में 15 से 90 नहीं पहुंच जाओगे, लेकिन 100 में 15 से तुम 50 तक पहुंच जाओगे, 40 तक भी पहुंच जाओगे। तो वो जो ट्रैप था कि भैया मैथमेटिक्स में समझ ही नहीं सकता, उससे यहां पे जस्ट निकले हो। मैथमेटिक्स स्ट्रांग अभी भी नहीं हुई। इसे अगले 10 दिन और कंटिन्यू करना। जब अगले 10 दिन और कंटिन्यू करोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लगभग बराबर में आनी शुरू हो जाएगी। और जब ये एक बार हो जाएगा तो फिर शायद हो सकता है कि भैया इतने दिन छोड़ा फिजिक्स कमजोर हो गया मेरा, तो फिर चेंज द लूप। यानी कि इस पूरे के पूरी बातचीत से हमें ये सीख के जाना है कि 3 लोगों को लेकर के लड़ोगे तो तीनों इक्वली स्ट्रेंथ के तुम्हें तैयारी के दौरान नहीं दिखेंगे। कोई एक ऊपर दिखे, कोई एक नीचे दिखेगा। शुरुआत में बैलेंस बना करके चलना है। ये बात एग्जाम से 1 महीने पहले तक फॉलो करनी है। जब एग्जाम से 1 महीने पहले खड़े हो और उसमें तुम्हारा जो एनालिसिस है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में कोई 2 स्ट्रांग है भैया, एक वीक है भैया, उस टाइम ये वाली बात मत मान लेना कि मैथमेटिक्स को स्ट्रांग करने लगे। उस टाइम क्या करना कि इन दोनों स्ट्रांग को स्ट्रेंथ मेंटेन करना, और ये जो एवरेज है इसे एवरेज रहने देना और इसी एवरेज के साथ जाकर के परफॉर्म करना। 1 महीने पहले होता क्या है कि अगर इसे स्ट्रांग करने के चक्कर में चले जाओगे ना, इन दोनों को लास्ट के 1 महीने टाइम ही नहीं दे पाओगे। सब्जेक्ट तो कमजोर नहीं होगा, लेकिन इन सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस कमजोर हो गया ना तो आईआईटी जेईई का एग्जाम में ना 40 से 50 नंबर कॉन्फिडेंस के होते हैं, ये डूब जाएगा। मैथ्स तो 1 महीने में स्ट्रांग होगा नहीं, तो टोटल का टोटल तुम्हारा नुकसान हो गया। इधर तो गया ही गया, इधर 50 नंबर चले गए। तो 1 महीने पहले ये बात नहीं फॉलो करनी। अभी बहुत टाइम है, अभी फॉलो कर सकते हो और जो चैप्टर कमजोर है उसे ऐसे स्ट्रांग कर सकते हो। बाय बाय, गुड नाइट।